एक साधक ने महर्षि से प्रश्न किया, महर्षि, आत्मानुभव के लिए कब तक गुरु आवश्यक है? महर्षि ने कहा, अज्ञान रहे तब तक गुरु आवश्यक है। अज्ञान आत्मा पर स्वप्रेरित लेकिन गलत मर्यादा का आरोप है। भजन करने पर ईश्वर स्थिर भक्ति देता है जो आत्मसमर्पण में परिणत होती है। भक्त के आत्मसमर्पण करने पर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर दया करता है। गुरु जो कि साक्षात ईश्वर ही है, यह कहकर भक्त का मार्गदर्शन करता है कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है और वह आत्मा से भिन्न नहीं है। इससे मन की अंतर्मुखता सिद्ध होती है और जो अंत में आत्मानुभव में परिवर्तित होती है। अर्थात महर्षि कहते हैं, जब तक भक्त में अज्ञान रहे तब तक गुरु आवश्यक है और भजन कीर्तन करने पर व्यक्ति की भक्ति ईश्वर में स्थिर होती है। इस भक्ति का परिणामी फल आत्मसमर्पण होता है। आत्मसमर्पण पर गुरु रूप में ईश्वर साक्षात प्रकट होकर व्यक्ति को मार्गदर्शन देता है और मार्गदर्शन हेतु गुरु कहता है, ईश्वर बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही है, उसे अपने अंदर खोजो। तो महर्षि, यदि अनुग्रह का इतना महत्व है तो व्यक्तिगत प्रयत्न का क्या कार्य है? अर्थात वह प्रश्नकर्ता कहता है, जब भगवान या ईश्वर या गुरु का अनुग्रह ही सब कुछ है, तो क्या एक व्यक्ति को प्रयास करने चाहिए या नहीं? क्योंकि जब गुरु या ईश्वर का अनुग्रह व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसे उसके सभी मनोवांछित क्रियाएं या फल मिल जाते हैं। तो प्रश्नकर्ता कहता है, यदि अनुग्रह का इतना ही महत्व है तो क्या व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए? महर्षि ने कहा, साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होने तक प्रयत्न अवश्य करने चाहिए। उसके बाद भी आत्मा का अनायास स्वयं स्फूर्त अनुभव निरंतर स्पष्ट रूप से होना चाहिए, अन्यथा आनंद पूर्ण नहीं होगा। ऐसी सहज अवस्था प्राप्त होने तक किसी न किसी रूप में प्रयास अवश्य करना चाहिए। हमारे प्रयासों से परे एक अनायास अवस्था है, जब तक वह सिद्ध नहीं होती प्रयास अवश्य करने चाहिए। ऐसे आकृतिमानंद का एक बार भी अनुभव करने के पश्चात मनुष्य बार बार उसका अनुभव
करने का प्रयत्न करेगा, शांति के आनंद का एक बार अनुभव करके कोई भी उससे बाहर होने की इच्छा नहीं करेगा, ना ही वह किसी दूसरे काम में मन लगाना चाहेगा। अर्थात महर्षि के अनुसार जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए तो उसे प्रयत्न अवश्य करने चाहिए उस सहज अवस्था को प्राप्त करने का, जहाँ पर निरंतर आत्मा में स्थिति स्वतः ही घटित होती है। जब तक व्यक्ति का मन बहिर्मुख बने, उसे अभ्यास स्वरूप उसे आत्मा में स्थिर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति में यह अवस्था दृढ़ हो जाती है तो प्रयत्न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आगे प्रश्नकर्ता ने कहा, महर्षि, ईश्वर का अनुग्रह साक्षात्कार के लिए आवश्यक है या फिर मनुष्य अपने व्यक्तिगत प्रयत्न से उस अवस्था तक पहुंच सकता है जहां से जन्म मरण रूप संसार में वापस आना नहीं होता? अर्थात जहां दूसरे प्रश्न में प्रश्नकर्ता कहता है, यदि अनुग्रह का इतना महत्व है तो क्या व्यक्तिगत प्रयत्न करने चाहिए, वहीं इस प्रश्न में प्रश्नकर्ता कहता है, यदि ईश्वर के अनुग्रह से आत्म साक्षात्कार हो सकता है तो क्या एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयास से भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जहां से जन्म मरण रूप संसार में वापस नहीं आना होता है? महर्षि ने कहा, साक्षात्कार के लिए ईश्वर का अनुग्रह अनिवार्य रूप से जरूरी है। अनुग्रह मनुष्य को ईश्वर साक्षात्कार तक ले जाता है, लेकिन ऐसा दैवी अनुग्रह वही प्राप्त कर सकता है जो सच्चा भक्त हो या फिर योगी हो। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जो निरंतर सावधानी और सन्निष्ठा से मुक्ति मार्ग पर चलती हैं।